नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चित्रकूट क्षेत्र के नेता सुभाष शर्मा डोली ने भाजपा पार्टी के पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चित्रकूट विधानसभा से भाजपा के टिकट के दावेदार सुभाष शर्मा और फिर डोली ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। डोली ने अपना त्यागपत्र भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को भेज मिशन 2023 में चित्रकूट विधानसभा से मैदान में उतरने का ऐलान किया। दरअसल बीजेपी ने पहली सूची में चित्रकूट विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार को टिकट दी और ऐसे में टिकट के दावेदार सुभाष शर्मा नाराज थे। एक माह तक चित्रकूट में भ्रमण किया और अब पार्टी छोड़कर अन्य दल से चुनाव में उतरने का ऐलान किया। सुभाष शर्मा 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के मतदान के 2 दिन पूर्व कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और वजह अजय सिंह राहुल से नाराजगी बताई गई थी और अब बीजेपी से नाराज होकर बता दें आपको कि नाराज हो चुके सुभाष शर्मा डोली युवा कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष रहे और वर्तमान में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। सुभाष शर्मा की बीएसपी से नजदीकियां बढ़ी हैं और जल्द बीएसपी में शामिल होंगे। सुभाष शर्मा डोली की माने तो बीजेपी ने अहम आ चुका है और ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो 5 में 4 चुनाव हार चुके हैं, उन्हें फिर चित्रकूट में थोपा गया। चित्रकूट विकास से काफी पीछे है और ऐसे में चित्रकूट के जनता की मांग पर वो अन्य दल से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बीजेपी की जमानत तक जब्त होगी। देखिए, हमारे लिए हमारे क्षेत्र की जनता और वहाँ की समस्याएं और हमारे लोगों के दुख दर्द वो सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब कांग्रेस में थे और वहाँ लगा कि अब हमारा यहाँ सम्मान नहीं है, अपमान होने लगा और बड़े नेताओं द्वारा अपमानित किया जाने लगा, तब हमें लगा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। भाजपा के लोग आए और उनसे बातचीत हुई और भाजपा में रहे। लगातार 10 सालों वहाँ काम किया। प्रदेश में सरकार भी थी, प्रदेश में सरकार थी, देश में सरकार थी, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र के में काम होना चाहिए वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लोग लगातार हमारा क्षेत्र उपेक्षा का शिकार था। केवल प्रत्याशी चयन विषय नहीं है, प्रत्याशी चयन भी विषय है, लेकिन प्रत्याशी जिसको जनता बार बार नकार रही है, 4 चुनाव से लड़ा रहे हैं और लगातार वो जनता उनको नकार के भेज रही है, फिर भी उन्हें लड़ा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व की जिद है कि हम इन्हें ही लड़ाएंगे। तो फिर बाकी लोगों का काम करने का, वहाँ रहने का क्या अर्थ है जब उन्होंने तय ही कर लिया कि एक व्यक्ति है वही हमारा हमेशा लड़ेगा। अब हम अपने लोगों से लगातार पिछले 1 महीने से, जब से भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तब से लगातार हम अपने लोगों से संपर्क में हैं। गांव-गांव कार्यक्रम कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, रात की चौपालें हो रही हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का उत्साह है और हर लोग चाहते हैं, जैसा हमारे साथी सहयोगी कहेंगे, क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के साथ में चल रहा हूँ और उसी के साथ मैं रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी भी हैं, दूसरी भी पार्टियां हैं, तो अभी हमारे लोग तय करेंगे और बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा दल है और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस में पूंजीपतियों का, धनाढ्य लोगों का कब्जा हो गया है, रिश्तेदारी भाई भतीजावाद चलाते हैं, उसके तंग आकर हम अब गरीबों के साथ, पहले भी हम काम करते थे, हमारे साथी वही गरीब थे और अगर बहुजन समाज पार्टी से बात बनेगी, सदस्यता लेंगे, अगर वो लोग मुझे उस लायक समझेंगे तो उससे भी लड़ सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जाने उनकी पार्टी है, किसको लड़ाती है, क्या करती है। निर्णय तो जनता करती है और जनता बार बार कर रही है और फिर से वही होने वाला है। आज भी मैं आपको बता दूं कि 20,000 वोटों से वो पीछे हैं और उनको कोई भी ताकत लगेगी वहाँ जिता नहीं सकती। बार कहते हैं कि हम नए लोगों को सामने लाएंगे, नौजवानों को लाएंगे, उम्र का बंधन लगा रहे हैं, हम ज़्यादा एज के लोगों को नहीं लगाएंगे, लेकिन सामने आप लोगों को दिख रहा है। तो कथनी और करनी में बड़ा इनका फ़र्क है और पार्टी और दल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लोग महत्वपूर्ण हैं। अब ये वो जाने, उन्हें अहम हो गया है, पूरे देश में वोट मिल जाता है, सरकारें बन जाती हैं, उन्हें अहम हो गया है, तो अहम के माध्यम से वो अपना चल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया हमारे जेब में है, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे, किसी को भी किसी के ऊपर थोप देंगे। भाजपा तो कहीं भी वहाँ है ही नहीं लड़ाई में। हम खड़े हों नहीं खड़े हों तो वो लड़ाई से बहुत दूर है। हम खड़े होंगे तो और पीछे चली जाएगी, जमानत जब्त होने की स्थिति में आएगी। तो वहाँ के लोग गरीब जरूर हैं, शिक्षा में कम है, लेकिन राजनीतिक समझ बहुत है। वो अपना अच्छा बुरा करना बहुत अच्छे से जानते हैं। त्रिकोणीय नहीं, हम लोग जीतेंगे। हमारे सब पूरे साथी हैं और हर वर्ग के लोग हैं।